स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करेंगे बिहार झारखंड खबरों की। उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। बिहार के बांका में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा कार्यकर्ता तैयारी को दे रहे अंतिम रूप। बिहार प्रभारी ने लिया कार्यक्रम स्थल का जायजा। झारखंड दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 7 जनवरी से करेंगे लोकसभा चुनाव का आगाज। लोकसभा कोर कमेटी के सदस्यों के साथ करेंगे बैठक। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्र को लिखा पत्र लिखकर उठाया संमेद शिखर का मुद्दा, केंद्र से किया आग्रह। मुजफ्फरपुर में दिन रात के तापमान में महज 1.8 डिग्री का अंतर। शीतलहर ने बढ़ाई मुश्किलें। 7 किलोमीटर की रफ्तार से चल रही पछिया हवा। रांची में पीएलएफआई के नाम पर रंगदारी की मांग, पुलिस ने किया पर्दाफाश। हथियार के साथ 7 अपराधी गिरफ्तार। शुरुआत करते खबरों की। खबर बिहार के बांका से है, जहां बांका के मंदार से शुरू हो रही कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कांग्रेसी कार्यकर्ता तैयारी को अंतिम रूप देने में लगे हैं। कार्यक्रम स्थल का जायजा लेने बिहार प्रभारी भक्त चरण दास, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय, प्रदेश अध्यक्ष सुबोध कांत सहाय, प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह पहुंचे। सभी नेताओं ने कहा कि कार्यक्रम को लेकर लोगों में काफी उत्साह है। भारी संख्या में लोग इस यात्रा में सम्मिलित होंगे। सभी ने कहा कि ये यात्रा एक इतिहास रचेगी, साथ ही ऐतिहासिक साबित होगी। बता दें, यात्रा की शुरुआत कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे करेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। यात्रा को लेकर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में काफी खुशी देखने को मिल रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज शाम रांची पहुंचे। इसके बाद 7 जनवरी से चाईबासा से लोकसभा चुनाव का आगाज करेंगे। बता दें, पिछले लोकसभा चुनाव में भाजपा चाईबासा और राजमहल सीट नहीं जीत पाई थी। अमित शाह लोकसभा कोर कमेटी के सदस्यों के साथ बैठक भी करेंगे, जिसमें स्थानीय नेताओं को शामिल किया गया है। अमित शाह टाटा कॉलेज चाईबासा मैदान में चुनाव की तैयारी में पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। खबर झारखंड से है, जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने संमेद शिखर सम्मेलन मामले में केंद्रीय मंत्री पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग भूपेंद्र यादव को पत्र लिखा। जैन अनुयायियों की धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखते हुए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार की अधिसूचना के संदर्भ में समुचित निर्णय लेने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि पारसनाथ संमेद शिखर पौराणिक काल से जैन समुदाय का विश्व प्रसिद्ध पवित्र और पूजनीय तीर्थ स्थल है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार जैन धर्मावलंबियों की भावनाओं का संपूर्ण सम्मान करती है और उक्त स्थल की पवित्रता अक्षुण्ण रखने के लिए सदैव प्रतिबद्ध है। राज्य सरकार के द्वारा अभी तक कोई भी कदम नहीं उठाया गया है। ऐसे में अनुरोध है कि जैन अनुयायियों से प्राप्त अनुरोध के आलोक में उनके धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखते हुए समुचित निर्णय लेने की कृपा की जाए। झारखंड के रांची में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां हिंद पीढ़ी के निजाम नगर इलाके से रंगदारी सहित आर्म्स एक्ट के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए हथियार के साथ 7 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधियों का पहले से आपराधिक इतिहास रहा। इनके पास से 3 देसी कट्टा, 6 जिंदा कारतूस सहित स्कॉर्पियो कार जब्त की गई है। हुई थी कि कुछ अपराधकर्मी जो पुराने अपराधी हैं, जिनका पुराना आपराधिक इतिहास भी रहा है, वो कुछ अवैध हथियार के साथ एक विशेष गाड़ी में, विशेष रंग की गाड़ी में घूम रहे हैं। इसको लेकर डायरेक्शन दिया गया और एसपी ग्रामीण उसको फॉलो कर रहे थे। डीएसपी कोतवाली लीड कर रहे थे टीम को। और जो हिंदपीढ़ी का छोटा तालाब खेत मोहल्ला का एरिया है, वहाँ पर एक चेकिंग लगाई गई और उस चेकिंग के दौरान जब उस गाड़ी को रोका गया और वहाँ पर जब चेकिंग की गई तो उस चेकिंग के दौरान 3 अवैध हथियार, बेसिकली देसी कट्टे, और 6 जिंदा गोली उस गाड़ी से बरामद हुआ। इन व्यक्तियों का जब सत्यापन किया गया तो ये पाया गया कि इन सब के विरुद्ध पहले से भी कई सारे आपराधिक मामले दर्ज हैं। अगर हम बात करें तो उसमें एक गुगुन नाम का व्यक्ति है, मोहम्मद इमरान उर्फ गुगुन, जिसके विरुद्ध पहले से 3 मामले चल रहे हैं।
कि बेड़ो राजधानी रांची के बेड़ो थाना क्षेत्र के एक व्यवसायी से पीएलएफआई उग्रवादी का पर्चा देकर 10 लाख रुपए की रंगदारी की मांग की गई थी। इस मामले में पुलिस ने पर्दाफाश करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से एक देसी कट्टा, 5 गोलियां, 2 मोबाइल फोन, मोटरसाइकिल रंगदारी के रूप में वसूले गए 1 लाख रुपए नगद समेत पीएलएफआई का लेटर पैड और लैपटॉप बरामद किया गया है। बता दें, इस रंगदारी मामले में मुख्य आरोपी प्रेम प्रकाश बारला उर्फ सम्मी का आपराधिक इतिहास रहा है और उस पर 25 मामले दर्ज हैं। कि बेड़ो थाने में 19/12/2022 यानी दिसंबर की 19वीं तारीख को एक मामला दर्ज कराया गया वहां के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति के द्वारा कि उन्हें पीएलएफआई के नाम पर एक पर्चा दिया गया है और उनसे रंगदारी की मांग की जा रही है 10 लाख रुपए की। उसके बाद उन्हें एक नंबर से लगातार फ़ोन भी आते रहे जिससे पैसे की मांग की जाती रही। कि बेड़ो थाने में 19/12/2022 यानी दिसंबर की 19वीं तारीख को एक मामला दर्ज कर पहाड़ों पर जारी बर्फबारी और पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से मुजफ्फरपुर समेत उत्तर बिहार में शीतलहर चल रही है। कपकपाती ठंड से जनजीवन बेहाल है। लगातार 5 दिनों से धूप नहीं निकली। तेज पछुआ हवा चलने से ठंड के साथ ठिठुरन बरकरार है। मौसम विभाग के रिकॉर्ड के मुताबिक साल 1960 से लेकर अब तक 1 से 5 जनवरी के बीच अधिकतम तापमान में कभी इतनी गिरावट नहीं दर्ज की गई है। तापमान 11.8 और न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। अधिकतम और न्यूनतम तापमान में महज 1.8 डिग्री सेल्सियस का अंतर रह गया है। बहुत मुश्किल हो रहा है। ठंडा में बहुत निकल नहीं पा रहे हैं घर से। इतनी ठंडा है जिससे कोई काम नहीं हो पा रहा है। निकलने से बुझाता है कि बुखार लग गया, बहुत बीमारी पड़ गया। बहुत मुश्किल हो रहा है। ठंडा में बहुत निकल नहीं पा रहे हैं। ठंड से काफी परेशानी है। घर से निकलना मुश्किल हो गया है। किसी तरह जैसे निकला जाता है, जरूरी काम भी नहीं हो पा रहा है। आग के सहारे जीवन जी रहे हैं। खास के कुछ गरीब लोगों का जो दिक्कत है कि उसके पास कपड़े भी, समुचित कपड़े भी नहीं है, जिस कारण उनका जैसे जीवन जैसे दुर्लभ होता चला जा रहा है। मजदूर टाइप के आदमी हैं, मजदूरी नहीं कर पा रहे हैं। उनका जीवन यापन पर जैसे मुश्किल हो रहा है। कहीं कोई सरकार के द्वारा व्यवस्था नहीं इसका किया जा रहा है। ये जारा भी एक प्रकार का आपदा ही है। आपदा के कारण मतलब ये समझिए कि सब लोगों के जीवन अस्त व्यस्त हो गए हैं। ठंड से काफी खबर नालंदा से है, जहां सिलाव थाना क्षेत्र के नए बाईपास के पास गुरुवार की देर शाम बदमाशों ने युवक को 3 गोलियां मारी। गोली लगने से केसरी बिगहा गांव निवासी उपेंद्र गोप उर्फ चूहन गंभीर रूप से जख्मी हो गया। उसे बेहतर इलाज के लिए रेफर किया गया है। घटना का कारण स्पष्ट नहीं हुआ है। जख्मी सिलाव बाजार में रहकर पशु चारा का व्यवसाय करता है। इस मामले में थाना अध्यक्ष पवन कुमार ने बताया कि उसने सिलाव के नए बाईपास में अपना घर बनाया है। शाम को वो बाजार से घर जा रहा था। उसी दौरान रास्ते में खड़े बाइक सवार बदमाशों ने उसे बुलाया। जैसे ही वो घर की ओर मुड़ा, उसी वक्त पूर्व से घात लगाए बैठे बदमाशों ने उसे गोलियों से छल्ली कर दिया। स्थानीय लोगों की मदद से परिजनों को सूचना दी गई और अस्पताल पहुंचाया गया जख्मी को, जहां चिकित्सक ने प्राथमिक उपचार के बाद विम्स रेफर कर दिया है। बिहार झारखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।